अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वो ख्वाब नईम यज़दानी के ज़हन से चिपक कर रह गया था। वो उसे लाख भूलना चाहता लेकिन भूल ना पाता, और वो ऐसा ख्वाब था जिसका सबब परागंदा ख्याली हरगिज़ नहीं था। वो बामैनी था और इतना वाज़ेह था कि किसी से ताबीर लेने का उसे ख्याल भी नहीं आया। ताबीर उस पर रोशन थी। सबसे बड़ी बात ये कि ख्वाब ने उसे खौफज़दा कर दिया था, इतना खौफज़दा कि ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। इस वक्त वो बैठा इस ख्वाब के ही बारे में सोच रहा था। ख्वाब वो कम ही देखता था, या यूं कहिए कि उसे यूं लगता था, क्योंकि ज्यादातर आंख खुलते ही उसका ख्वाब का खाका भी याद नहीं होता था। कभी ऐसा होता कि आंख खुलती तो ख्वाब के कुछ टुकड़े उसे याद होते। नींद में होने के बावजूद वो ज़हन में ख्वाब के उन हसूल को ताज़ा करता जो उसे याद होते, और वह सोचता कि सुबह उठकर किसी से इनकी ताबीर लेगा, लेकिन सुबह उसे कुछ याद ना होता। मगर ये ख्वाब उसे तमाम तर जुजियात समेत याद था, बल्कि यूं कहिए कि उसके ज़हन से चिपक कर रह गया था। लगता था कि कभी महू ही नहीं होगा। गैर इरादी तौर पर वो इस ख्वाब को दोहराता और उस पर वैसे ही थरथरी चढ़ जाती जैसे ख्वाब देखकर आंख खुलने के बाद चढ़ी थी। हर बार यही होता, और वह खौफ इतना शदीद था कि ख्वाब देखने के बाद से वो गुमसुम होकर रह गया, जैसे दुनिया की किसी चीज में उसे कोई दिलचस्पी ही ना रही हो। वो ख्वाब भी अजीब डराना नहीं था, मगर डराता था। उसने देखा कि वो अपने घर में है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। जी फरमाइए, उसने पूछा, क्योंकि दस्तक देना वाला उसके लिए अजनबी था। बाहर आइए, उस शख्स ने नरम लहजे में कहा। वो सामने सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं जो आपको बुला रहे हैं। नईम को अचंबा हुआ, मगर वो घर से निकल आया। सड़क की तरफ जाते हुए उसने अजनबी से कहा, बात क्या है? किसी की वफात हो गई है, नमाज जनाजा और तदफीन का मामला है। किसका इंतकाल हुआ? नईम ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। इतनी देर में वो उस जगह पहुंच गए जहां से सड़क नजर आती थी। फासला कोई 40 गज का था। नईम ने देखा सड़क के पार 3 अफराद खड़े थे और वह उसी तरफ देख रहे थे। नईम को उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। वो इस तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सड़क के करीब पहुंच गए। तब उस अजनबी ने, जो नईम को घर से लेकर आया था, सड़क के पास खड़े हुए लोगों के से पुकार कर कहा, मैं इन्हें ले आया हूँ। इन तीनों के चेहरे पर नापसंदीदगी का तासर उभरा। फिर उनमें से एक ने चीख कर कहा, ये नहीं चलेगा। नईम को तौहीन का बहुत शदीद एहसास हुआ। उसने सड़क पार नहीं की। उसे साथ लाना अजनबी भी उसके साथ खड़ा रहा। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं चलूंगा? क्या खराबी है मुझ में? उसने लड़ने वाले अंदाज में चीख कर कहा। हमें तो मुसलमान चाहिए। सड़क के पार से भी चीख कर कहा गया। मैं मुसलमान ही हूँ। नईम ने गोया सीना ठूंक कर कहा, हूँ, मुसलमान ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ से तहकीर अमीज लहजे में कहा गया, तुम मुसलमान नहीं हो। नईम गमो गुस्से से शल होकर रह गया। ऐसी क्या बात है उसमें कि मुसलमान होते हुए भी उसे मुसलमान नहीं समझा जा रहा? ये तो बदतरीन तौहीन हुई। उसने सर झुकाकर खुद को नाकदाना नजरों से देखा। वो पैंट शर्ट पहने हुए था, लेकिन लिबास की बुनियाद पर यह फैसला करना तो ज्यादती है कि वो मुसलमान नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ लिबास की बुनियाद पर मुसलमान को काफिर कहते हो? वो चिल्लाया। नहीं भाई, हमें तो मुसलमान चाहिए, तुम नहीं चलोगे। सड़क पार खड़ा हुआ शख्स तकरार किए जा रहा था। नईम और फूल बकने लगा, चलो भाई, वक्त जाया मत करो, हमें किसी मुसलमान को तलाश करना है। उनमें से एक ने बाकी दोनों से कहा, और फिर वो तीनों पलटे और मुखालिफ सिमत में चलने लगे। अचानक नईम को एहसास हुआ कि उसमें कोई न कोई कमी जरूर है। वो वाकई मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं है। ये ख्याल आते ही वो सड़क के किनारे खड़ा थर थर कांपने लगा। उस पर लर्जा चढ़ गया था। उसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। अपने बिस्तर पर वो सचमुच थर थर कांप रहा था। अब उस वक्त भी उसको इस ख्वाब को याद करते हुए उस पर लर्जा चढ़ गया था। आंख खुलने के बाद उस पर गौर करता रहा कि उसे गैर मुस्लिम क्यों समझा गया। सिर्फ 5 मिनट में मसला हल हो गया। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था,
कि मोमिन और काफिर में फर्क कायम करने वाली चीज नमाज है। इस वक्त से अब तक वो इस पर गौर करता रहा। इस अरसे में उसने अपनी गुजरी हुई जिंदगी को भी दोहरा लिया। लड़कपन के बाद उसने आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, यहाँ तक कि उसे जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती थी। लड़कपन के बाद उसने आज तक रोजा भी नहीं रखा था। अब ख्वाब उसकी समझ में आ गया था। ख्वाब में उसे तंबीह की गई थी कि अगर अब उसने नमाज शुरू नहीं की तो खुदा न ख्वास्ता मुसलमान नहीं मरेगा। तंबीह के अलावा ये ख्वाब की सूरत में उसके लिए अल्लाह की तरफ से हदायत थी। सवाल ये था कि भूले भटके हुए इंसान को यह हदायत क्यों की गई? वो कोई नेक आदमी भी नहीं था, उसका मजहब की तरफ रुझान भी नहीं था, बस ये था कि उसे अपने मुसलमान होने पर फख्र था। तो क्या सिर्फ इसलिए? उसके ज़हन ने इस ख्याल को झटक दिया, वो रब्बुल आलमीन तो किसी को भी हदायत दे सकता है, काफिर को भी, जबकि वो बराए नाम ही सही बहरहाल मुसलमान था। नहीं को ये ख्याल भी सता रहा था कि उसके दिन पूरे हो गए हैं, जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। अब भी उसने नमाज शुरू ना की तो वो गैर मुस्लिम की हैसियत से मरेगा और ये उसे गवारा ना था। ये सोचकर उस पर लर्जा चढ़ जाता था। ख्वाब देखते हुए उसे 3 दिन हो चुके थे। वो नमाज शुरू करना चाहता था। इस सिलसिले में उसके अंदर बहुत मजबूत तलकीन मौजूद थी। मसला ये था कि वो भूल गया था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अब वो किसी से पूछता तो ये बड़ी इज्जती की बात होती। इस वक्त भी वो यही सोच कर लड़ रहा था कि कौन जाने ये उसकी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हे हो तो क्या वो गैर मुस्लिम की हैसियत से मरेगा। उसी लम्हे अजान की आवाज ने उसे चौंका दिया। मुअज्जिन अल्लाह का पैगाम दे रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आओ भलाई की तरफ। उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसे उसकी भी परवाह नहीं रही कि वो नमाज पढ़ना भूल गया है। वो बेसोचे समझे घर से निकल आया। उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठ रहे थे। उस वक्त भी वो अपने आप में नहीं था। चांसलर की समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपने इस नए फील्ड वर्कर से इतना मुतासर क्यों हो गया है। ये नया फील्ड वर्कर गुज़श्ता साल ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हुआ था। तभी से चांसलर उस पर खसूसी तवज्जो दे रहा था। वो उससे अपनी निगरानी में काम ले रहा था और अब तक उसने उसे मायूस भी नहीं किया था। इस वक्त भी चांसलर अपने इस खसूसी शागिर्द को अमली जिंदगी के मुतल्लिक गुर की बातें बता रहा था। उसके अंदाज में बेपनाह तकब्बुर था। वो उसे अपने कारनामों की तफसील बता रहा था। ऐसे मौकों पर वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता। क्यों ना होता, वो आप ही अपना सबसे बड़ा शनाख्वां था। अपनी बड़ाई बयान करने में जितना लुत्फ उसे आता था किसी और को भी नहीं आता होगा। वो अपनी तारीफ में यूं रतबुल इंसान रहा कि इधर उधर का होश ही नहीं रहा। उसे ये भी नहीं पता चला कि शागिर्द खसूसी ने अभी 26वीं बड़ी जमाही ली है। छोटी का तो शुमार ही नहीं था। बैल आखिर शागिर्द खसूसी से रहा ना गया। योर एक्सीलेंसी, ये सब कुछ तो हमें 3री जमात में पढ़ाया गया था, उसने बेजारी से कहा। चांसलर बुरी तरह चौंका। उसकी तबीयत मुकद्दर हो गई। कमबख्त शागिर्द खसूसी ने मज़ा ही करकरा कर दिया था। बहरकाल उसकी खुद सताई की कैफियत टूटी तो उसे एक अहम बात याद आई। अरे, मुझे तो जलसा तकसीम असनाद में भी शिरकत करनी है। वो बड़बड़ाया। जी हाँ, मुझे याद है, शागिर्द ने मुस्कुराते हुए कहा। याद है तो मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? चांसलर ने बिगड़ कर कहा। याद दिलाता तो गुस्ताखी होती, और ये जो तुमने मेरा मूड चौपट किया है ये गुस्ताखी नहीं है। चांसलर ने इसे आंखें निकाली। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि आप मुझे एडवांस्ड कोर्स पढ़ाएं। अच्छा, फजूल बक बक मत करो। शागिर्द खसूसी का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चांसलर खरामा खरामा एक तरफ चल दिया। शागिर्द उसके साथ साथ था। दोनों खामोश थे क्योंकि चांसलर की तबीयत अब भी मुकद्दर थी। जरा तेज चले योर एक्सीलेंसी, शागिर्द ने उसे टोका। तकरीब का वक्त हो चुका है, बल्कि 10 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। तुम बहुत ज्यादा सर चढ़ते जा रहे हो, चांसलर ने तेज लहजे में कहा, मगर फौरन ही मुस्कुरा दिया। मैं पाबंदी वक्त का कभी ख्याल नहीं रखता। ये मेरी खास सिफात में से एक है और मैं दूसरों में भी यही सिफत देखना चाहता हूँ। शागिर्द ने सताशी नजरों से उसे देखा, मगर कोई तबसरा नहीं किया। दोनों उसी रफ्तार से चलते रहे। फिर अचानक चांसलर के कदम ठटके और वह रुक गया। शागिर्द भी रुक गया। उसने चांसलर के चेहरे को देखा और तशवीश ज़दा हो गया। चांसलर अचानक ही परेशान और वैसी ज़दा नजर आने लगा। क्या बात है योर एक्सीलेंसी? बड़ी गड़बड़ होने वाली है,
चांसलर ने कुछ सूंघने की कोशिश करते हुए कहा। शागिर्द ने भी नथने फड़काए। जी हाँ, बारिश होने वाली है। तुम गधे हो, चांसलर ने उसे डपटा। अपना एक बंदा भटकने वाला है, उसे हर कीमत पर रोकना है। पहले वो तेज कदमों से चले, फिर चांसलर ने दौड़ना शुरू कर दिया। शागिर्द भी साथ साथ था। तुम उसे रोकोगे, चांसलर ने शागिर्द से कहा। चलते चलते मैं तुम्हें इस केस के मुतल्लिक तफसील से बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम संभाल लोगे। शागिर्द ने इस बात में सर हिलाया और हिमा तन गोश हो गया। अब वो भी दौड़ रहे थे। नईम एक अजीब कैफियत में मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो गली में ही था कि एक दरवाजा खुला और एक खूबसूरत और जवान लड़की ने बाहर झांका, लेकिन नईम को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। नईम, नईम, लड़की ने सरगोशी में उसे पुकारा। इस बार नईम ने सर घुमाकर उसे देखा। वो गुलाब थी। हैरत से उसके कदम ठठक गए। उस लड़की पर वो कब से डोरे डालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर इस वक्त वो उसे बड़े वालहाना नजरों से देख रही थी। नईम से कुछ कहा भी नहीं गया। देख क्या रहे हो, यहाँ आओ, मुझसे बातें करो ना, गुलाब ने दावत दी। नईम इधर उधर देखने लगा। गली सुनसान थी। वो गुलाब की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसकी कैफियत फिर बदलने लगी। अभी आता हूँ, बस 10 मिनट, उसने कहा। इतनी देर में तो शायद अम्मी और अब्बा वापस आ जाएंगे। जल्दी से आ जाओ, इस वक्त घर में कोई नहीं। नईम ने उसकी आंखों में मचलते हुए बुलावों को देखा और उस तरफ एक कदम बढ़ाया, मगर फौरन ही उस पर वही कैफियत तारी हो गई जिसमें वो घर से निकला था। फिर कभी सही, अभी मेरे पास वक्त नहीं, उसने कहा और आगे बढ़ गया। बुज़ल, नामर्द कहीं के, पीछे से गुलाब की सरगोशी सुनाई दी, मगर नईम उससे बेनियाज बढ़ता गया। गली से निकलते ही उसे ठटक जाना पड़ा। वहां एक जवान औरत, जिसका लिबास बरहंगी की खतरनाक हद तक फटा हुआ था, एक लहूलुहान बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। बच्चा 2-2.5 साल का लग रहा था। औरत रो रही थी। नईम को देखते ही उसने पुकारा, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर रहा है, इसे अस्पताल ले चलो। नईम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। औरत ने बच्चे को नीचे किया, यूं कि उसके जिस्म का बुलाई हिस्सा नुमाया हो गया। नईम गुनहगार सही नरम दिल था। वो बच्चे को अस्पताल लेने जाना चाहता था, मगर फिर उसके अंदर जिद उभरी। कुछ भी हो, आज वो नमाज पढ़कर ही रहेगा। उसने औरत से कहा, 5 मिनट रुको, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। ये तो 5 मिनट जिएगा भी नहीं, औरत ने बिलबिलाकर कहा। तब तो इसे भी वैसे भी मर जाना है, नईम ने तासफ से कहा। अस्पताल पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। औरत ने उसका हाथ थाम लिया। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, उसने अपने जिस्म को और नुमाया करते हुए कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो बचाने वाला है। नईम ने औरत से हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। औरत उसे नंगी नंगी गालियां दे रही थी, मगर वो ऐसी कैफियत में था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सड़क के पार मस्जिद थी। नईम ने दोनों तरफ देखा और फिर सड़क पार करने के लिए लपका। उसी वक्त न जाने कहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और वो गाड़ी की लपेट में आ गया। जमीन पर गिरते गिरते उसे किसी बात का होश ना रहा। गाड़ी रुकी भी नहीं थी। लहूलुहान बच्चे को गोद में लिए और खड़ी औरत अब कहके लगा रही थी। शागिर्दे खास फखर से सीना ताने गर्दन अकड़ाए चांसलर के पास पहुंचा तो देखा कि चांसलर दोनों हाथों से अपने सर के बाल नोच रहा था। क्या हुआ यूर एक्सीलेंसी, आप तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। चांसलर के मुंह से शोलों के कफ उड़ रहे थे। उसे कुछ बोला ही नहीं गया। आपने देखा मैंने कैसा काम दिखाया, शागिर्दे खास ने फखरिया लहजे में कहा। उस शख्स को रोकना आसान काम तो नहीं था। मैंने देखा कि तुमने बेवकूफी की हद कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है कि मैंने तुम पर वक्त जाया किया। आग बगोला चांसलर ने अंगारे उगलते हुए कहा। शागिर्दे खास हक्का बक्का रह गया। उसे तो दादो सताइश की उम्मीद थी, यहाँ कुछ और ही सामने आ रहा था। मैं समझा नहीं यूर एक्सीलेंसी। चांसलर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उससे गुस्सा बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आता था। तेज भड़कती हुई आग की तरह बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल हुआ। तुमने तो सब कुछ जाया कर दिया, इस बार उसने निस्बतन नरम लहजे में कहा। मैं अब भी नहीं समझा यूर एक्सीलेंसी। मैंने तो वो काम किया है कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। शागिर्दे खास ने गड़बड़ाकर कहा। आप शायद किसी गलतफहमी में पड़ गए हैं। वो मरा नहीं, जिंदा है, अलबत्ता टांग टूट गई है। कम से कम 3 महीने चल फिर नहीं सकेगा, फिर चंगा भला हो जाएगा। चलो अब वक्त जाया ना करो, तकरीब में भी शिरकत करनी है। मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, चांसलर ने कहा। और याद रखो, जिंदगी और मौत पर हमारा कोई इख्तियार नहीं।
वो दोनों चल पड़े। कुछ फासले पर एक गटर था और वह उसमें उतर गए। गटर में उतरने के बाद उनका खास सफर शुरू हुआ। अब वो जमीन के अंदर नीचे ही नीचे चले जा रहे थे। चांसलर खामोश था, जबकि शागिर्दे खास का तजस्सुस से बुरा हाल था। बिल आकर उससे रहा ना गया। आपने बताया नहीं योर एक्सीलेंसी। तुम क्या समझते हो तुमने उसे रोक दिया? चांसलर ने उल्टा सवाल कर डाला। सामने की बात है योर एक्सीलेंसी, हुआ तो यही है। नहीं, उसकी ये नमाज भी कबूल हो चुकी होगी और जब तक वह बिस्तर पर पड़ा रहेगा उसे तमाम नमाजों का अजर मिलता रहेगा। समझे कुछ? वो क्यों योर एक्सीलेंसी? ये सब नियतों के खेल हैं। वो ऊपर वाला सब कुछ जानता है। उस आदमी का इरादा मजबूत था, कोई तरगीब उसे नहीं रोक सकी। उस लम्हे से शिफा याब होने तक वो 5 वक्ता नमाजी शुमार होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ योर एक्सीलेंसी। हुआ तो बुरा, लेकिन खैर चलता है, देख लेंगे। तुम दरअसल अभी बच्चे हो, चांसलर ने बेपरवाही से कहा। अब वो घुप अंधेरों में चल रहे थे। दोनों ने सुकून की सांस ली और तारीक शीशों के वो चश्मे उतार लिए जो वह लगाए हुए थे। शुक्र है आपका, रोशनी से तो निजात मिली। मैं तो जब तक ऊपर रहूं आंखें दुखती रहती हैं। शागिर्दे खास ने शुक्रगुजारी से कहा। हाँ, कैसी नफरत है मुझे रोशनी से, चांसलर ने मुझे बेहद तुंद लहजे में कहा। और अलमिया ये है कि मुझे रोशनी में काम करना पड़ता है। मेरे बस में हो तो सूरज को ही बुझा कर रख दूं, शागिर्दे खास ने कहा। ये तो मेरे बस में भी नहीं। तुम क्या चीज हो? चांसलर ने गहरी सांस लेकर कहा। बहुत कुछ करने की छूट मिली मुझे, मगर मैं सिस्टम को खराब नहीं कर सकता। बेशक तुम बहुत आगे जाओगे लड़के, खुशामद और चापलूसी बहुत अच्छी करते हो। शुक्रिया योर एक्सीलेंसी। कुछ देर खामोशी रही, फिर शागिर्दे खास ने कहा, रोशनी की अमान पाऊं तो कुछ पूछूं योर एक्सीलेंसी। तुम्हें अमान दी गई, चांसलर ने अकड़ कर कहा। तुम बहुत खुश अतवार, खुश गिफ्तार और अच्छी सोच रखने वाले लड़के हो। पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने जब देखा कि वो शख्स हर तरगीब को रद्द कर चुका है और अब मस्जिद में दाखिल होने वाला है तो मैंने कार्रवाई कर डाली। अब आपने बताया कि उससे तो बात और बिगड़ गई। उसे तो मुफ्त में अनगिनत नमाजें और ढेर सारी नेकियां मिल गई और तरगीब से बचने का अजर अलग। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जगह अगर आप होते तो उस वक्त क्या करते? मैं उसे यकीन दिलाता कि अगर सड़क पार करने से पहले ही फौरी तौर पर उसने हाजत रफा नहीं की तो उसका पेशाब खता हो जाएगा। इससे क्या होता? ज्यादा से ज्यादा उसकी जमात निकल जाती, मगर नमाज तो वह फिर भी पढ़ लेता। निरे गधे हो तुम, चांसलर ने उसे मुलामत भरी नजरों से देखा। अरे ये तो 4 रुख वाला काम होता। सबसे पहले वह नापाक होता, फिर वो किसी जगह को नापाक करता, उसकी नमाज जाती और मुझे उसको रोकने के लिए मोहलत मिलती। गुस्ल के मामले में मैं उसकी अलकसी को उकसाता रहता और वह बगैर गुस्ल के नमाज नहीं पढ़ सकता था। वाह योर एक्सीलेंसी, वाह, आपकी अक्ल व दानिश को कोई नहीं पढ़ सकता, शागिर्द ने दाद दी। नापाकी बहुत बड़ी चीज है, उसे बहुत ज्यादा नापसंद है, जिससे मेरी लड़ाई है, इसलिए मैंने उस शोबे में बेपनाह काम किया है, चांसलर ने फखरिया लहजे में कहा। कभी इस शहर का इस नुक्ता नजर से जायजा लो तो तुम देखोगे कि यहाँ हजारों गैर सरकारी पेशाब खाने हैं। स्कूलों की दीवार, कारखाने की दीवार, मदरसे की दीवार, वहाँ जमीन हमेशा गीली रहती है और ऐसी बदबू होती है कि वहाँ से गुजरना महाल होता है। मगर ऐसे पेशाब खाने होते ही रास्तों में है और लोग रास्ते नहीं छोड़ सकते। तो पहले वो रुमाल से नाक दबा कर गुजरते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो जाते हैं। वो बदबू उन्हें परेशान नहीं करती। उसका मतलब समझते हो? इस तरह वो गंदगी को कबूल कर लेते हैं, गंदे हो जाते हैं। बहुत खूब, शागिर्द ने फिर दाद दी। मैंने भी देखा है कि दीवार पर लिखा है, वो देखो गधा पेशाब कर रहा है, और उसी दीवार के साए में बैठना 1-2 टांगों वाला गधा पेशाब कर रहा है। हाँ, और बाद मैंने किसी गधे को बुझाता हूँ और वो लफत गधे पर चूना फेर देता है। और याद रखो, नेकी नापाकी से यूं दूर भागती है जैसे मैं लाहौर से भागता हूँ। चांसलर ने सामने देखा और खुशी से कहा, हम पहुंच गए। रोशनी तो होती तो देखने में दुश्वारी होती, मगर वो तो किनाहों की तीसी तारीकी थी जिसमें साफ देख सकते थे। कुछ फासले पर यूनिवर्सिटी की इमारत नजर आई। वो किसी नामालूम गहरे और मकरो स्याह मादे से बनाई गई थी। बहुत बड़े गेट के बाहर दोनों तरफ खंजीर के 2 मुजस्मे निस्ब थे। हर एक्सीलेंसी आपका इंतजार कर रही है, शागिर्दे खास ने कहा। वो दुरुस्त कह रहा था। गेट पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के तमाम अरकान के साथ वाइस चांसलर उनकी मुंतजर थी।
उसके हाथ में चांसलर वाला गाउन था, जबकि दीगर अरकान हाथों में सांप और बिच्छुओं के हार लिए खड़े थे। उन्हें आता देखकर वह सब मुस्कुराने लगे। तकरीब 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुई। चांसलर स्टेज पर आया तो तलबा और तालबात ने पैरों के तलवों से तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। अकीदत और जोशो खरोश ऐसा था कि 1 घंटे तक तालियां बजती रहीं। चांसलर सल के बल खड़ा होकर उस अकीदत पर शुक्रगुजारी का इजहार करता रहा। फिर तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। पोजीशन लाने वाले तलबा और तालबात के नामों का ऐलान होता रहा। वो स्टेज पर आते और चांसलर के हाथों से असनाद वसूल करते रहे। पैरों की तालियां बजती रही। आम तलबा को अगली 2 रोज यूनिवर्सिटी के ऑफिस से अपनी असनाद वसूल करनी थी। आखिर में वाइस चांसलर स्टेज पर आई और उसने ऐलान किया, अब हमारे महबूब चांसलर इब्लीस जहन्नमी हर साल की तरह आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। बराहे मेहरबानी पूरी तवज्जो और अदब से सुने। इब्लीस ने अपनी तकरीर का आगाज किया। मेरे बच्चों, ये दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक है। मैं इन तमाम तलबा और तालबात को मुबारक देता हूँ जिन्होंने आज अपनी तालीम मुकम्मल की, और जो ज़ैर तालीम है मैं उन्हें तलकीन करता हूँ कि पूरे ध्यान से दिल लगा कर पढ़ें, ताकि अमली मैदान में कारनामे अंजाम देकर मेरा नाम तारीख कर सकें। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपना मिशन याद रखो। याद रखो कि आदम की औलाद हमारी अजली दुश्मन है। हम उसकी वजह से रांदा दरगार हुए। अरे मेरा क्या मकाम था? मैं इब्लीस जोश के आलम में सीना ठोकने लगा। मैं अमल अल मलकूत था, फरिश्तों को तालीम देता था। क्या मर्तबा था मेरा, और मुझसे कहा गया कि इस गंदी मिट्टी के इस ढेर को सजदा करूं। ये मैं कैसे कर सकता था? मैंने इनकार किया और रांदा दरगाह करार पाया। उस वक्त मैं आदम और उसकी औलाद से इंतकाम ले रहा हूँ। इस पर फिर तालियां बजने लगी। इब्लीस तालियां थमने का इंतजार करता रहा। फिर उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। मेरे बच्चों, तुम आजाद हो। तुम्हें तमाम सहूलतें, तमाम आसाइश मुयस्सर हैं। तुम इंसान से बेहतर हो। तुम पर कोई पाबंदी नहीं। हर चीज तुम्हारे लिए है। नेकी और खैर के सिवा कुछ ममनू नहीं। तुम में हर औरत हर मर्द के लिए है, और हर मर्द हर औरत के लिए। याद रखो, बदकारी, गंदगी, गिलादत और गुनाह ये वो चीजें हैं जो बनी आदम को कमजोर करती हैं, लेकिन यही सब कुछ तुम करो तो तुम्हारी ताकत बढ़ती है। सो तुम्हें यही सब कुछ करना है और ताकत बढ़ानी है, ताकि इंसान को इन्हीं सब बुराइयों की तरगीब दे सको। अब एक अहम बात हो जाए। अब थोड़े ही दिन के बाद वो महीना शुरू होने वाला है जो हमारे लिए मुसीबत का महीना है, इसलिए कि बनी आदम के लिए वो रहमत का महीना है। उस महीने में हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में जाएंगे तो हमारी ताकत सलब कर ली जाएगी, इसलिए कि हम इस महीने में दुनिया में जाते ही नहीं। हाँ, इस महीने के शुरू होने से पहले अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। हम इंसानों के दरमियान अपने नुमाइंदा इंसान छोड़ते हैं ताकि शर का सिलसिला ना रुकने पाए। फिर भी हमारा काम बहुत पीछे चला जाता है। वो दांत पीसने लगा। अगर ये महीना ना होता तो इस वक्त दुनिया का नक्शा और इंसानों की तारीख मुख्तलिफ होती। खैर, मैं ये कह रहा था कि इस महीने में हम फारिगल तहसील तालिब इल्मों के लिए खसूसी कोर्सेज का एहतमाम करते हैं। पोजीशन लेने वालों को बखुद वक्त देता हूँ। मैं एक बात और ये याद दिला दूं कि ईद का महीना हमारे लिए बहुत अहम होता है। ईद हमारे लिए खुशी का महीना नहीं, इंसानों के लिए है। हमारे लिए तो वह मुशक्कत का महीना है, क्योंकि पिछले 1 माह में हमारे किए कराने पर पानी फिर चुका होता है। हमें आज सरे नो काम शुरू करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि रमजान के सख्त महीने में हम अपनी तवानाइयां मर्तमा करें और ईद के महीने के लिए तैयारी करें। आई विश ऑल ऑफ यू लक। तकरीर खत्म होते ही तलबा और तालबात ने एक ही लफ्ज की पुकार शुरू कर दी, जलवा जलवा जलवा। वाइस चांसलर ने स्टेज पर आकर हाथ बुलंद करते हुए उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। खामोशी हुई तो उसने कहा, अब आपकी फरमाइश पूरी होने वाली है। हज़रत एक्सीलेंसी जहन्नमी इब्लीस जहन्नमी तमाम पर्दे और हिजाब उठाकर अपनी असली सूरत में जलवा कराएंगे। उसके साथ इब्लीस अपनी असल शक्ल में सामने आया। वो ऐसी मकरू बदसूरती थी कि कोई इंसान देख लेता तो फरते दहशत से मरता नहीं तो बेहोश जरूर हो जाता। ऐसे लगता था जैसे खबासत, कमीनगी और इस तरह के तमाम अयूब को मुजस्सम कर दिया गया हो। लेकिन वहां मौजूद तमाम शयातीन और शैतान बच्चे सजदा रेज हो गए। 3 दोस्त छुट्टी होने पर दफ्तर से निकले और मामूल के मुताबिक पैदल ही सदर की तरफ चल दिए। सदर से उन्हें घर जाने के लिए बस मिलती। रास्ते में मस्जिद पड़ती थी। रिजवान ने कहा,
यार मैं असर पढ़ लूं। ये कौन सा तरीका है, सुलेमान ने झंझलाकर कहा। असर की अजान 4:30 बजे हुई थी और अब 5:05 हुए हैं। तो फिर रिजवान ने उस पर आंखें निकाली। दफ्तर के इतने वफादार हो कि सही वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते, सुलेमान ने तंज किया। दफ्तर में मस्जिद होती तो वहीं पढ़ता, बाहर नमाज पढ़कर वापस आऊंगा तो छुट्टी का वक्त हो चुका होगा। ये अच्छा नहीं लगता। डरते हो ना यार, रिज़्क़ का मामला है, पता है अजर की मर्जी ना हो तो नमाज छोड़ देने का हुक्म है, और अब हमें परेशान करोगे तो तुम घर चले जाओ, रिजवान ने बेजारी से कहा। यही तो नहीं हो सकता, सुलेमान ने बेबसी से कहा। फिर अदनान की तरफ मुड़ा। चलो भाई हम चाय पीते हैं। रिजवान मस्जिद में चला गया। वो दोनों रेस्टोरेंट में जा बैठे। 10 मिनट बाद रिजवान भी नमाज पढ़कर आ गया। उन्होंने उसके लिए भी चाय मंगवा ली। वैसे यार ये सुलेमान ठीक कहता है, अदनान ने पहली बार जुबान खोली। तुम वक्त पर असर पढ़ो तो मगरिब भी कज़ा ना हो। अब मगरिब होगी तो हम बस में सफर कर रहे होंगे, मजबूरी है, रिजवान ने चाय का घूंट लेकर कहा। मुझे नमाज का इतना शौक होता तो नौकरी की परवाह भी नहीं करता, सुलेमान ने कहा। जाहिर है जाहल जो हुए, रिजवान ने बेपरवाही से जवाब दिया। हर बात मैं से तुम ज्यादा जानते हो जाए शर्त इसी बात पर, सुलेमान ने चैलेंज किया। ना बाबा, तुम हर बात पर शर्त लगाने को तैयार रहते हो, रिजवान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, और शर्त हराम है। ये हकीकत थी कि सुलेमान को शर्तें लगाने की आदत थी और वो मसरतन हारता भी कम ही था। एक कमाल ये भी था कि वो लोगों को शर्त लगाने पर मजबूर कर देता था। चलो अब निकल लो, देर हो रही है, अदनान ने कहा। वो बाहर निकल आए। सदर के करीब पहुंचकर सुलेमान ने बोहरी बाजार का रुख किया। ये कहाँ चल दिए, रिजवान ने टोका। क्यों बनते हो, ये तो रोज का मामूल है, सुलेमान ने कहा। ख्वाह रास्ता खोटा करते हो, रास्ता इतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुलेमान बोला। आना है तो आओ, नहीं तो अकेले चले जाओ। यही तो नहीं हो सकता, रिजवान ने बेबसी से कहा और दोनों दोस्तों के साथ चल दिया। उनकी दोस्ती अजीब थी, मजाजों में बड़ा तजाद था। रिजवान नेक था, उसका रुझान मजहब की तरफ था, जबकि सुलेमान उसकी जिद था। हर बुराई उसको अपनी तरफ खींचती थी और वो बुराई अपनाता भी बड़े शौक से था भी तेजो तरार। अदनान उन दोनों के दरमियान पुल की हैसियत रखता था। उसका रुझान बहुत ज्यादा मजहबी भी नहीं था, उसका गुजारा दोनों के साथ हो जाता था। उनके दरमियान मुश्तरका कदरें भी थीं और शायद वही उनकी दोस्ती का सबब भी थी। तीनों अकेले थे, हवाओं की तरह आजाद। दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। वो एक ही दफ्तर में काम करते थे। तीनों को दफ्तर की तरफ से सरकारी फ्लैट मिले हुए थे। तीनों हम उम्र थे, तीनों कंवारे थे। उनकी तनख्वाहें बस गुजारे के लायक थीं, लेकिन सुलेमान की शर्तों से सूरत हाल बेहतर हो जाती थी। शर्तें लगाकर वो तनख्वाह से कुछ ज्यादा ही बना लेता था, इसीलिए वो दिल खोल कर खर्च करता। उनकी चाय और तफरी ये सब कुछ उसी के जिम्मे था। शाम के वक्त बोहरी बाजार में बड़ी रौनक और रंगीनी होती है। बाद गलियों में तो खोए खवा चलता है। उस वक्त भी शॉपिंग करने वाली औरतों की तादाद बहुत ज्यादा थी। हर तरफ रंगीन आंचल लहरा रहे थे, खुशबुओं के झोंके अटखेलियां करते फिर रहे थे। अचानक सुलेमान की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो अकेली थी। सुलेमान ने रिजवान को ठोका देते हुए लड़की की तरफ इशारा किया। कहो तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को फंसा कर दिखाऊं, उसने सरगोशी में कहा। क्या बकवास है, रिजवान गुर्राया। कैसी नामुमकिन बातें करते हो जाए शर्त इसी बात पर 10 रुपए की। रिजवान ने फिर हाथ जोड़ लिए। उसी लम्हे लड़की ने सर घुमाकर देखा। वो वाज़े तौर पर सुलेमान की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में लगावट थी। फिर वो मुस्कुराई और रिजवान यकीनी तौर पर यह कह सकता था कि वो मुस्कुराहट सुलेमान के लिए है। ला हौला वला कुव्वता, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सुलेमान ने बड़े जोर का कहका लगाया। चलो उस्ताद, 10 ना सही 5 रुपए तो जीत लिए मैंने, निकालो। मैंने शर्त लगाई ही नहीं थी। तकरीब खत्म हो चुकी थी। अब शैतानियत नंगी नाच रही थी। शयातीन जश्न मना रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत ज्यादा संजीदा नोयत की मीटिंग हो रही थी। चांसलर इबलीस उसकी सदारत कर रहा था। तमाम बड़े शयातीन उसमें शरीक थे। उसमें रमजान में मैं वो काम कर दिखाऊंगा कि ये लोग शर्मिंदगी से सर भी नहीं उठा सकेंगे, इबलीस ने कहा। मुझे चेहरे चमकने लगे। इबलीस ने बेहद हौसला अफजा बात की थी, वरना वो लोग तो रमजान की आमद के दुख में डूबे हुए थे। लुत्फ ये कि मुझे कोई बुरा नहीं कह सकेगा। सब जानते हैं कि रमजान में मेरी ताकत छीन ली जाती है, और ये हकीकत भी है। मैं तो उनके हाथों उनकी जड़ें खत्म करवा रहा हूँ।
इस बार उनकी यकजहती को जो जख्म लगेगा वो सदियों नहीं भर सकेगा। ये लोग सदियों उन जख्मों को चाटते रहेंगे। कोई खास बात है योर एक्सीलेंसी? वाइस चांसलर ने मुअद्दबाना लहजे में पूछा। हाँ, बहुत ही खास बात है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सबसे खतरनाक इनकी यकजहती और जज्बा अखुवत है। यही वजह है कि हम सबसे ज्यादा जोर इसी को तोड़ने पर देते रहे हैं। इस बार हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप वजाहत करेंगे योर एक्सीलेंसी? उनकी यकजहती को तोड़ने के लिए हम नफरत फैला रहे हैं। इब्लीस ने तमानियत भरे लहजे में कहा। हम इस सिलसिले में बरसों से काम कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि अब ये लोग नफरत करने पर तुले बैठे हैं। बस इन्हें कोई बराए नाम जवाब चाहिए और इसकी कमी नहीं। सूबाई असबियत, जुबान की बुनियाद पर मुनाफरत और सबसे बढ़कर फिरका वारियत। बस इस वक्त से अरसा इब्तला शुरू होने तक तुम लोग यही काम करते रहो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। नताइज ऐसे निकलेंगे कि पूरी दुनिया इन्हें मलामत करेगी और ये अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। ऐसा ही होगा योर मैजेस्टी, वो सब बीक वक्त बोले। याद रखो, वक्ती कैद के पहले उन चंद लम्हों दिनों का एक एक लम्हा कीमती है। हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी में तातीलात का ऐलान कर दो और तुम लोग अपने अपने काम में जुट जाओ। अपने अपने महाज पर जंग की रफ्तार तेज कर दो। मुझे तुम लोगों से यही कहना है कि यह वक्ते अमल है। इसके साथ ही मीटिंग बर्खास्त हो गई। रिजवान इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलने लगा तो एक लड़के ने उसे रोक लिया। रिजवान भाई, आज हमारे साथ मीटिंग में शरीक हो जाएं। कैसी मीटिंग? रिजवान ने बेदली से पूछा। वो इस लड़के को पसंद नहीं करता था। उस जैसे और लड़के भी थे जो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। ये बेहद इंतहा पसंद लोग थे। अकीदे की बुनियाद पर शिद्दत से मोहब्बत या नफरत करने वाले तशद्दुद लोग। रिजवान जानता था कि इनसे बगाड़ भी ठीक नहीं। बस उसने इनसे तल्लुकात कभी नहीं बढ़ाए थे। बहुत अहम मीटिंग है, आप चलिए तो सही। रिजवान ना चाहते हुए भी हामी भर ली। नमाज के बाद वो उन 10-12 लड़कों के साथ चल दिया। रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद वो कच्ची बस्ती में दाखिल हुए। तंग सी गलियां थी, गंदगी भी बहुत थी। दोनों तरफ कच्चे पच्चे बेतरतीब मकान थे। लड़के एक दूसरे पर दरवाजे पर रुके। उन्होंने दस्तक दी और फौरन ही दरवाजा धकेला। दरवाजा बंद नहीं था, खुल गया और वह सब अंदर चले गए। वो एक कमरे का कच्चा मकान था। एक लाइन में बैतुल खुला गुस्ल खाना और बावर्ची खाना था। सामने ही कमरे का दरवाजा था। वो कमरे में दाखिल हुए। कमरे में मुसल्ले पर एक बहुत बूढ़ा कमर खमीदा शख्स बैठा तस्बीह पर कुछ पढ़ रहा था। उसके सर के बाल भूमे और पलके तक सफेद थी। उसकी आंखें बंद थी। उन सब ने बा आवाज बुलंद सलाम किया। बूढ़े शख्स ने आंखें खोली, सर घुमाकर उन्हें देखा और इशारे से बैठने को कहा। उसने सलाम का जवाब नहीं दिया था, बल्कि तस्बीह पढ़ने में मसरूफ था। पूरे कमरे में चटाइयां बिछी थीं। वो मुअद्दब होकर बैठ गए। बूढ़ा तस्बीह पढ़ता रहा, फिर उसने तस्बीह को चूम कर एक तरफ रखा और उनकी तरफ रुख करके बैठ गया। हाँ बच्चों, क्या खबरें हैं? उसने पाठदार आवाज में पूछा, जो उसकी उम्र से मैल नहीं खाई थी। आपकी बात दुरुस्त साबित हो रही है बाबा जी, शमशाद ने कहा। वो लड़का था जो रिजवान को साथ लाया था। तो तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोलता हूँ? बुड्ढे ने बारोब आवाज में कहा। मेरा मतलब नहीं था बाबा जी, मैंने तुम्हें दुरुस्त मशवरा दिया है। बुड्ढे ने कहा, जहाद का वक्त आ पहुंचा है। तुम्हारे नसीब में ये आदत लिख दी गई है, जिंदा तो गाजी, मरे तो शहीद। हम उसके लिए तैयार हैं बाबा जी। कई लड़के बीक वक्त आवाज में बोले। मरहबा मरहबा, बुड्ढे ने झूम कर कहा। मैंने तुम्हें 6 ऐसी मसाजिद बता दी हैं जहां अल्लाह के पसंदीदा और महबूब बंदों को गालियां दी जाती हैं। तुम्हें उनका कला कमा कर देना है। रिजवान लर्ज कर रह गया। ये तो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये इस किस्म की मीटिंग है। दूसरे लड़के ने भी वाज़ेह तौर पर झुरझुरी सी ली थी। सब परेशान और मतहिश नजर आ रहे थे। बुढ़ा उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। उसने तंजिया लहजे में कहा, बस घबरा गए? बेअमल लोग ऐसे ही होते हैं। जहाद की सआदत उन्हें मिल ही नहीं सकती, जो अल्लाह की राह में कदम बढ़ाने और हथियार उठाने से डरते हैं। ये बात नहीं बाबा जी, शमशाद ने दबे दबे लहजे में कहा। बात मस्जिद की है। मस्जिद तो अल्लाह का घर होती है। बुड्ढे ने गर्ज कर कहा, और अल्लाह के घर में उसके बरगजीदा और मकबूल बंदों को गालियां नहीं दी जा सकती। जहां ऐसा होता है वो ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद भी हो तो भी मस्जिद नहीं है। फिर भी बाबा जी, दरअसल ईमान कमजोर हो गए हैं तुम्हारे। काश मैं तुम्हारी तरह जवान होता। मैं तुमसे कहने की बजाय खुद इस फितने का सद्देबाब करता। बुढ़े ने सर्द आंख के साथ कहा, बाबा जी हम हाजिर हैं, लेकिन मस्जिद पर फायरिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस बार शमशाद का लहजा मुस्तहकम था।
बूढ़े ने उसे गौर से देखा और सर झुकाकर किसी गहरी सोच में डूब गया। जरा देर बाद उसने सर उठाया और कहा, अच्छा ठीक है, चलो इनकी बस्ती में जाकर उनके जवानों को तो वासिला जहन्नुम कर सकते हो, ये तो काम हो जाएगा बाबा जी। अगर तुम्हारी मस्जिद पर भी फायरिंग हो गई तो क्या इस वक्त भी इसी बेगैरती का मुजाहरा करोगे? हरगिज नहीं बाबा जी, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो फिर सुन लो, वो तुम्हारी मस्जिद पर हमले का प्रोग्राम बना चुके हैं। ऐसा हो गया तो हम उन्हान में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक लड़के ने जोश से कहा, मुझसे अहद करो कि तुम्हारी मस्जिद पर हमला हुआ तो तुम उनकी मस्जिदें भी वीरान कर दोगे। हम अहद करते हैं। रिजवान के सवाब तमाम लड़कों ने बीक वक्त आवाज में कहा। रिजवान दम बखुद ये सब देख रहा था और सुन रहा था। और उनकी बस्ती पर हमला रमजान की इब्तिदा में ही हो जाना चाहिए। बूढ़े ने तहकमाना लहजे में कहा, ऐसा ही होगा बाबा जी, शमशाद ने कहा। लेकिन रमजान में खून बहाना हराम है, रिजवान ने एहतजाज किया। क्या बकते हो, जहाद के लिए कोई पाबंदी नहीं, काफर का खून कभी हराम नहीं। बूढ़े ने उसे घूरते हुए तंदु लहजे में कहा, वो काफर नहीं मुसलमान हैं। रिजवान ने दिल कड़ा करके कहा। उसे उस बूढ़े से खौफ आ रहा था। हरगिज नहीं, वो काफर हैं, ईमान और अहले ईमान के दुश्मन हैं, बूढ़ा घुराया। रिजवान मजीद कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शमशाद के घूरने पर चुप रह गया। लेकिन बाबा जी, हमारे पास असला नहीं है। उसकी फिक्र ना करो, बूढ़े का लहजा नरम हो गया। उसने मसल्ले के नीचे से कागज का एक टुकड़ा निकालकर शमशाद की तरफ बढ़ाया। इस पते पर इस शख्स के पास जाना और मेरा रुक्का उसे दे देना, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बाद में भी जरूरत पड़े तो भी तुम उसके पास जा सकते हो। शमशाद ने वो कागज जेब में रखा। बूढ़ा इतनी देर में फिर तस्बीह में मसरूफ हो गया था। हम चलते हैं बाबा जी, शमशाद ने कहा। बूढ़े ने उनकी तरफ देखे बगैर सर हिलाकर गोया इजाजत दे दी। लड़के उठ खड़े हुए। बूढ़े ने इस बार भी सलाम का जवाब नहीं दिया। वह बाहर निकल आए और अपने इलाके की तरफ चल दिए। रास्ते में रिजवान की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता। अलबत्ता शमशाद ने उसे समझा डाला। रिजवान भाई, मुझे आपके तेवर अच्छे नहीं लगे। देखो, वो बूढ़ा तुम्हें खैर की तरफ नहीं शर की तरफ ले जा रहा है। रिजवान ने नरमी से कहा, वो ये सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कलमा गो आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह ने काफर को भी काफर कहने से मना फरमाया है। उजा ये कि किसी मुसलमान को काफर कहा जाए और फिर मस्जिद का तकद्दुस। लेक्चर नहीं रिजवान भाई, शमशाद ने तहदीदी अंदाज में उंगली बुलंद करते हुए कहा। जितना उसका लहजा खराब था उतना ही दूसरे लोगों के तेवर खराब थे। रिजवान समझ गया कि बुढ़ा काफी अरसे से उन्हें तैयार कर रहा है, अब कुछ हो नहीं सकता। मैं समझ गया हूं कि तुम हमारा साथ देने वाले नहीं, शमशाद ने मजीद कहा। अब वो आपसे तुम पर आ गया था। रिजवान को घबराहट होने लगी। अब बेहतरी इसी में है कि सब कुछ भूल जाओ। समझ लो कि ये मीटिंग हुई ही नहीं। किसी से कुछ कहोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राह हक में मैं अपने भाई को भी रुकावट नहीं बनने दूंगा, ये बात याद रखना। नहीं शमशाद भाई, एक लड़का बोला, अब इन्हें छोड़ना हम सब के लिए खतरनाक होगा। रहने दो यार, ये अपने अकीदे के हैं और फिर बाअमल हैं, नमाजी हैं। मैं बिला जरूरत इनका खून नहीं बहाना चाहता, शमशाद ने कहा। फिर वो रिजवान की तरफ मुड़ा। मेरी बात याद रखना, वरना तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, रिजवान ने जल्दी से कहा। आवाज की तरह उसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। शमशाद ने एक नजर उसे देखा और हंस दिया। वैसे तुम हमारे साथ चल भी नहीं सकते थे, उसने मज़का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है, लगता है पेशाब खता हो जाएगा। रिजवान खामोश रहा। चुप रहने में ही आफियत थी। अपने इलाके में पहुंचकर उसने उनसे इजाजत ली और घर चला गया। वो बहुत खौफजदा था। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं सका। लड़कों के जाने के बाद इब्लीस ने एक तवील अंगड़ाई ली और तस्बीह और मसाला एक तरफ फेंक दिया। फिर वो सीधा होकर बैठ गया। उसकी कमर का खम गायब हो गया था। उसके होंठों पर खबासत भरी मुस्कुराहट नाचने लगी। वो मुतमिन था। बात बनी थी और खूब बनी थी। अब इस खून खराबे को कोई नहीं रोक सकता था। खून खराबा और भी रमजान के महीने में। खून के ये दाग सदियों तक धुलने वाले नहीं थे। इब्लीस के ऐसे 5 मुख्तलिफ ठिकाने और भी थे। वो कई महीनों से इस मंसूबे पर काम कर रहा था। उसने दूसरे अकीदे वालों से भी कमोबेश इसी अंदाज में बात की थी। वो भी मस्जिद के मामले में हचकचा रहे थे। तुम इन्हें मस्जिद कहते हो, इब्लीस ने मुलामत भरे लहजे में उनसे कहा था। जहां बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाएं, उनके कत्ले आम का अज़म किया जाए, वो मस्जिद कहलाएंगी। अरे वो इस रमजान में
तुम्हें खून खाको खून में नहलाने का तहैया कर चुके हैं। हम तैयार हैं, लेकिन इस गलीन काम में पहल नहीं करेंगे, एक नौजवान ने कहा। लेकिन उन्होंने शर अंगेजी की तो उन्हें इसका मजा भी जरूर चखाएंगे। दूसरा बोला, वो पहल करके ना जाने कितनों को मार डालेंगे। इब्लीस ने दिक्कत अमीज लहजे में कहा, काश मैं बूढ़ा ना होता। उस पर नौजवान भड़क गए। ये होना ही है तो हम उन्हें पहल क्यों करने दें? उनमें से एक ने कहा। नहीं, हम किसी कीमत पर पहल नहीं करेंगे, नौजवानों के लीडर ने हतमी लहजे में कहा। इब्लीस के लिए इतना भी काफी था, सो अब वो पूरी तरह मुतमिन था। वो टांगे पिसार कर लेट गया। हफ्तावार मीटिंग शुरू होने में अभी वक्त था, वो आराम कर सकता था। आधी रात हुई तो छोटे से कच्चे घर में शयातीन जमा होने लगे। इब्लीस भी उठ बैठा। मीटिंग शुरू हुई। सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। हर रिपोर्ट तसल्ली बख्श थी। हर तरफ से हौसला अफजा खबर आ रही थी। इब्लीस मुस्कुराए जा रहा था और अपने चेलों को दाद दिए जा रहा था। आखिर में उसने अपनी कारगुजार सुनाई। शयातीन खुदा शानदाना अंदाज में उसे दाद देते रहे। वो पूरा नहीं समा रहा था। मगर एक बात है, यूर एक्सीलेंसी, इस मंसूबे में गड़बड़ भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा। वो इब्लीस की नायब भी थी और दाश्ता आयद बकार भी। इसके लिए उसकी खांसी मुंह चढ़ी थी। इब्लीस की तीवरियां चढ़ गईं। वो कैसे? उसने खचमगीन लहजे में पूछा। दूसरे फिरके एक दूसरे के इंतजार में हाथ पर हरे हाथ धरे बैठे न रह जाएं। ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? मस्जिद का एहतराम उन लोगों के खमीर में है, उनके बहुत अंदर तक मौजूद होता है। ये चीज रुकावट बन सकती है। इब्लीस मुस्कुराया। तुमने ठीक सोचा, ये बहुत मुमकिन है, मगर तुम जानती हो कि मैं कच्चा काम नहीं करता। मैं जानती हूँ यूर हाइनेस, वाइस चांसलर ने कहा। अब इस वजाहत तलब नजरों से उसे देख रही थी। इस काम के लिए मैंने तीसरी पार्टी भी तैयार कर रखी है। तीसरी पार्टी? हाँ, वो जो इंसानों में हमारे खास और खास चेले हैं, यानी मुनकर पार्टी। हाँ, वो लोग जिनका शिआर अल्लाह, दीन और दीन के शायर का मजाक उड़ाना है, जो मजहबी लोगों को बुनियाद परस्त कहते हैं। उन्हें मैंने समझाया कि मौका अच्छा है, सूखे भुस में चिंगारी डालो और तमाशा देखो। बुनियाद परस्तों की तादाद में कमी होगी, बल्कि ये कमी जारिया होगी। मुस्तकिल पहला फायर वही लोग करेंगे और दोनों मुतहारब फरीकों पर हमला करेंगे। क्या कहने हैं यूर एक्सीलेंसी, आपकी अक्ल को कौन पहुंच सकता है? ओह खुदाए शैतानियत! हर तरफ से दाद और तहसीन की सदाएं आने लगी। हर शैतान खुशामत में दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहता था। इब्लीस उल्टा खड़ा होकर शुक्रिया अदा करता रहा। सुलेमान और अदनान महसूस कर रहे थे कि रिजवान कुछ बुझ सा गया है। अकेला होता तो वह किसी गहरी सोच में डूबा होता। उसके चेहरे पर परेशानी का तासर होता। कभी कभी वो बहुत खौफजदा नजर आता। दोनों ने खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर वह हर बार यही कहकर टाल गया कि कोई खास बात नहीं। उस रोज सुलेमान बहुत खुश था। असेंबली तोड़ दी गई थी और हुकूमत रुखसत हो गई। ये नहीं कि इस हुकूमत से कोई दुश्मनी हो या हुकूमत की तब्दीली में उसका मफाद हो। वो सियासत में दिलचस्पी लेता ही नहीं था। उसका कहना था कि ये इलेक्शन, जमहूरियत, हुकूमत सब ढकोसलेबाजी है। मगर इसकी हुकूमत जाने की खुशी उसे इसलिए थी कि वो शर्त में 1000 रुपए जीत गया था, और लुत्फ ये है कि 1000 रुपए उसे मिल गए थे। वजह यह थी कि शर्त पूरे दफ्तर के सामने लगी थी। तफसील कुछ यूं थी। एक हफ्ता पहले उसने काम करते करते सर उठाकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, भाइयों मुबारक हो, ये हुकूमत तो गई। अदनान ने चौंक कर सर उठाया। कौन गई? कहाँ गई? क्या हुआ? रिजवान ने बेनियादी से कहा। अभी अभी शैतान ने सुलेमान के कान में सरगोशी की है कि यह हुकूमत गई। बस फिर क्या था, इस मौजू पर बहस छिड़ गई। हेड क्लर्क आफाक साहब इन चक्रों में कम ही पड़ते थे, मगर उस रोज उनके सितारे ही गर्दिश में थे। उन्होंने कहा, मियाँ सुलेमान, क्यों बेपरकी उड़ाते हो? ये हुकूमत जाने वाली नहीं। सर, मैं कह रहा हूं कि समझ ले, ये हुकूमत गई। मियाँ, इस हुकूमत को जमीन के तमाम झूठे खुदाओं की ताईद हासिल है। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो सर हो जाए शर्त इसी बात पर, सुलेमान ने चैलेंज किया। नहीं, खैर ऐसी शर्त तो मैं नहीं लगा सकता। 5 साल बड़ी खतरनाक मुद्दत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आफाक साहब पीछे हटने लगे। आप गलत समझ रहे हैं सर, सुलेमान किसी को पीछे हटने का मौका नहीं देना चाहता था। 5 साल पूरे करने पर शर्त नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये हुकूमत 1 महीना भी पूरा नहीं कर सकती। और क्या शर्त लगा रहे हो? आफाक साहब के लहजे में दिलचस्पी थी। 100 रुपये सर, मंजूर है, बल्कि ये हुकूमत अगले महीने आज की तारीख तक खत्म हो गई तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। सुलेमान सर झुकाए कुछ सोचता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस मियाँ भाग लिए ना, आफाक साहब ने मुफातहाना लहजे में कहा।
नहीं सर, मैं भागने वाला नहीं। सुलेमान ने सर उठाकर कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। फिर वो बोला, अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि यह हुकूमत ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की मेहमान है तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी 100 रुपए डूब रहे थे तुम्हारे, अब भी 100 ही डूबेंगे। आफाक साहब कहते कहते रुके, लेकिन नहीं, ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें 100 की बजाय 1000 रुपए दूंगा। सुलेमान उठकर आफाक साहब की मेज की तरफ बढ़ गया। मंजूर है सर, मिलाइए हाथ। यूं शर्त लग गई। आफाक साहब हर रोज उसे याद दिलाते कि 100 रुपए तैयार रखो मियाँ, और सुलेमान हंस देता। ये इस शर्त का आखिरी दिन था, मगर सुबह ही खबर आ गई कि रात को असेंबली तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुलेमान खुश खुश दफ्तर पहुंचा। वो साथियों से मुबारकबाद वसूल करता रहा, मगर 11 बजे तक आफाक साहब नहीं आए थे। मेरे भाई, तुम ख्वाह खुश हो रहे हो, आफाक साहब नहीं आएंगे, अदनान ने छेड़ा। अरे ऐसी बात नहीं। और उसी लम्हे आफाक साहब आ गए। उन्होंने आते ही सुलेमान को 1000 का नोट दिया। ये लो मियाँ, तुम शर्त जीत गए। मुझे आने में इसलिए देर हो गई कि मैं बैंक में होता हुआ आया था। सुलेमान ने उसी वक्त चपड़ासी को 2 किलो मिठाई लाने के लिए दौड़ा दिया। इस मामले में वो बुखल कभी नहीं करता था। मियाँ, ये तो बता दो कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? आफाक साहब ने पूछा। सर, इससे शर्त लगानी ही नहीं चाहिए, ये नामुमकिन शर्तें भी जीत जाता है, अदनान ने कहा। फिर भी कोई राज तो है, आफाक साहब बोले। राज कोई भी नहीं सर, सुलेमान ने बेहद इंकसारी से कहा। बस बात इतनी सी है कि मैं बहुत बुरा हूँ, इसलिए शैतान मुझ पर बहुत मेहरबान है। वो मेरे कान में सरगोशियां करता रहता है। मेरे जहन में अजीब नामुमकिन से ख्यालात आते हैं, और जिस ख्याल पर मेरे अंदर सबद बल्ब जल जाए, मैं उस पर शर्त लगा देता हूँ। इस पर सब हंस दिए और मजाक समझा। चपड़ासी मिठाई ले आया। सब ने मिलकर खूब मिठाई उड़ाई। तो उस दिन सुलेमान मौज में था। वो बस स्टॉप पर पहुंचे तो बस मौजूद नहीं थी। करीब ही एक लड़की खड़ी थी। सुलेमान चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। लड़की बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि वो उसमें दिलचस्पी ले रही है। उसने रिजवान की तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, मौलाना देखना, अभी ये लड़की रुमाल गिराएगी अपना। यार क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ। एक तो तुम्हें कुछ फहमी बहुत होती है, हो जाए फिर शर्त इसी बात पर। मुझे तो तुम माफी रखो। इस बार रिजवान हंस दिया। बल्कि मैं इस पर भी शर्त लगा सकता हूँ कि मैं उसे रुमाल उठाकर दूंगा तो ये शुक्रिया भी अदा करेगी, और मेरे पूछने पर यह भी बताएगी कि कहाँ रहती है। और अगर मैं टैक्सी में इसे ड्रॉप करने की पेशकश करूंगा तो ये इनकार नहीं करेगी। और भाई शेख चिली जी, रिजवान ने हाथ जोड़ लिए। उसी लम्हे लड़की के हाथ से रुमाल गिर गया, मगर उसे खबर भी नहीं थी। सुलेमान ने रुमाल उठा लिया। फिर उसने रुमाल लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मोहतरमा, ये आपका रुमाल गिर गया था। लड़की ने चौंक कर उसे देखा और रुमाल लेते हुए मुतरन्नम आवाज में शुक्रिया अदा किया। आप कहाँ जाएंगी? फरदौस कॉलोनी। कहें तो हम टैक्सी में आपको छोड़ दें, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। लड़की हचकिचाई। हमसे मतलब? मेरे ये दोस्त भी हैं, ये जो मौलाना खड़े हैं। सुलेमान ने रिजवान की तरफ इशारा किया। लड़की ने रिजवान और अदनान को देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, आपका शुक्रिया, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा। आप शायद हमें गलत समझ रही हैं। सुलेमान ने जख्मी लहजे में कहा, मैं तो बुरा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बहुत नेक हैं। लड़की फिर हचकिचाने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, चलें ठीक है। उसी वक्त सामने से एक टैक्सी गुजरी। सुलेमान ने उसे इशारा किया। टैक्सी रुक गई। रिजवान ने झपट कर अगली सीट पकड़ ली। अदनान पिछली सीट पर खिड़की के पास जा बैठा और उसके बाद लड़की बैठ गई। टैक्सी चल दी। सुलेमान ने लड़की से कहा, मेरा नाम सुलेमान है, मैं फरजाना हूँ। सुलेमान उसे अपने बारे में बताता रहा। उसने नाम के बाद लड़की से कुछ पूछा ही नहीं था। टैक्सी फरदौस कॉलोनी पहुंची तो लड़की ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दें। अरे नहीं, हम आपको तो घर पर ही ड्रॉप करेंगे, आप बस रास्ता बता दें। लड़की मुस्कुरा दी। अंदर चंद ज़ैली सड़कों पर मुड़ने के बाद लड़की के कहने पर टैक्सी एक छोटे से मकान के पास रोक दी गई। लड़की ने सरगोशी में सुलेमान से कहा, अब तो आपने घर देख लिया है, कभी शाम के वक्त आइएगा। मैं लड़कियों से नहीं, उनके वालिदैन से जरूर डरता हूँ। मेरी सिर्फ वालदा हैं और वो अस्पताल में नर्स हैं, रात की ड्यूटी करती हैं। लड़की ने कहा और एक कागज सुलेमान की तरफ बढ़ाया। उस पर मेरे दफ्तर का फोन नंबर लिखा है, आने से पहले बता दीजिएगा। पूरी गुफ्तगू सरगोशियों में हुई थी, कोई कुछ नहीं सुन सका। उस रात वो सब रिजवान के घर में थे। मौजू का गुफ्तगू वही लड़की थी। वो अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती, रिजवान ने बड़े जोश से कहा था। तुम बोलो ही नहीं, सुलेमान ने कहा, तुम लड़कियों के बारे में जानते ही क्या हो। मैं भी रिजवान से मुत्तफिक हूँ, अदनान ने जल्दी से कहा। जरा सोचो तो, कोई लड़की इस तरह किसी अजनबी के साथ टैक्सी में बैठ सकती है, और अजनबी जवान भी यकना शुद्ध
उसे खौफ भी नहीं आया। रिजवान ने कहा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो शरीफ लड़की है। सुलेमान बोला, मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता, अदनान ने कहा। तो फिर हो जाए 100 रुपए की शर्त। इस पर रिजवान और अदनान के मुंह लटक गए। रिजवान ने अपना तयशुदा मकालमा दोहराया, शर्त लगाना हराम है भाई, और मैं अहद कर चुका हूँ कि तुमसे कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। बस तो आइंदा आंसा फरजाना का तज़किरा एहतराम के साथ करना। सुलेमान ने मजे लेते हुए कहा, यार मैं जरा इशा की नमाज पढ़ लूं। रिजवान ने उठते हुए कहा, बात सुनो, आजकल तुम घर में ही नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद क्यों नहीं जाते? एक लम्हे को रिजवान के चेहरे की रंगत मुतय्यर हो गई, फिर उसने खुद को संभाल लिया। एक इंसान नुमा शैतान की वजह से उलटा रहता हूँ, जमात निकल जाती है। गलत कह रहे हो, वो शैतान तो बरसों से तुम्हारे साथ है, मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़श्ता 10 दिन से तुम इशा के लिए मस्जिद नहीं जा रहे। सुलेमान ने संजीदगी से कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है। मोमिन का ईमान चांद की तरह होता है, घटता बढ़ता रहता है। अदनान ने रिजवान की मुश्किल आसान कर दी। रिजवान वजू करने चला गया। सुलेमान ने अदनान से कहा, ऐसा करो, आज VCR और फिल्में ले आओ। कोई जरूरत नहीं, रिजवान ने बाथरूम से पुकारा, मैं सोना चाहता हूँ। सुलेमान उठकर बाथरूम की तरफ चला गया, जहाँ रिजवान वजू कर रहा था। भाई, फिल्में तो आज जरूर देखेंगे। वजह क्या वजूहात हैं? सुलेमान ने कहा, जेब गर्म है और कल जुमा है, दफ्तर जाना नहीं है, रात भर फिल्में देखेंगे और दिन में डट कर सोएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। क्यों, कहीं जाने वाले हो? नहीं, कैद होने वाला हूँ, परसों से शायद रोजे शुरू हो जाएंगे। उसने दर्दनाक लहजे में कहा, और फिर मैं 1 महीने तक तुमसे नहीं मिल सकूंगा। हाँ, ये तो है, रिजवान बोला, और ये हकीकत थी कि सुलेमान खुद को बड़ी संजीदगी से शैतान समझता था और पूरे रमजान वो रिजवान से ताल्लुक नहीं रखता था। कहता था कि मैं तुम्हारी इबादत में खलाल डालूंगा, इसलिए ना मिलना ठीक है। अच्छा ले आओ, रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। रिजवान की नमाज पढ़ते पढ़ते वो दोनों VCR और फिल्में ला चुके थे। फिर उन्होंने टीवी सेट किया और फिल्में देखने बैठ गए। रिजवान फिल्म देखने की फरमाइश कभी नहीं किया करता था, मगर फिल्में देखना बड़े शौक और दिलचस्पी से था। वो खूब एंजॉय करते रहे। रात 2 बजे अचानक सुलेमान ने ब्लू फिल्म लगा दी। नतीजा ये निकला कि पहला सीन देखते ही रिजवान बफर गया। ये खराफात नहीं चलेगी, निकालो ये केसट। क्यों भाई, इसमें क्या खराबी है? तुम्हें ये पूछते हुए भी शर्म आनी चाहिए, रिजवान गुराया। क्या ये काफी नहीं कि हम मुसलमान हैं और ये इस्लामी मुल्क है? सुलेमान ने तंज किया। तंज क्यों करते हो, ये तो फख्र की बात है। रिजवान और बफर गया। तो मौलाना, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं ये केसट इसी इस्लामी ममलकत के एक मुसलमान शहरी की दुकान से लाया हूँ, और बहुत महंगी लाया हूँ। आम केसट का किराया 5 रुपए है और इसका 50 रुपए। जानते हो क्यों? इसमें इस्लामी ममलकत के थानों का भत्ता भी शामिल है। नतीजे से ऊपर तक सब खाते हैं और सबको मालूम है कि इन केसटों का कारोबार हो रहा है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये जवाब है कि हम भी ये देखें। रिजवान ने नरम लहजे में कहा, नहीं यार, मेरे घर में ये नहीं होगा। सुलेमान अदनान की तरफ मुड़ा। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। मेरे घर में तुम फिल्म लगा दो यार, दोस्तों में तलखी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों में तलखी हुई भी नहीं थी। इब्लीस जबरी तातीलात के पहले रोज पोजीशन हासिल करने वालों की क्लास ले रहा था। उन तलबात की तादाद 30 थी, लेकिन इब्लीस ने उनमें से लायक तरीन 2 अफराद मुंतखब कर लिए थे। ये एक लड़की थी सकीला और दूसरा लड़का था बातल। उसे यकीन था कि ये दोनों मैदान शैतानियत में बहुत आगे जाएंगे। दोनों बहुत अय्यार थे। इब्लीस इस वक्त उन्हें तारीख पर लेक्चर दे रहा था। लेक्चर खत्म हुआ तो तलबा को सवालात करने की इजाजत मिली। ये बताइए कि हेड क्वार्टर इस मुल्क में क्यों बनाया गया? एक तालिबे शैतानियत ने पूछा। इब्लीस मुस्कुरा दिया, इसलिए कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत यही है। तुमने महसूस नहीं किया कि अमेरिका सबसे ज्यादा जोर इस मुल्क को कमजोर करने और अपनी ज़ाहिरनगी रखने पर लगा रहा है, मगर मैं तो महसूस करता हूँ कि हम दूसरे ममालिक को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक और तालिबे शैतानियत ने एतराज किया। सकीला ने हाथ उठाया। इब्लीस उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं इस एतराज का जवाब देना चाहती हूँ। इजाजत है? इब्लीस ने इजाजत दे दी।
मैंने बैल अकवामी रोस्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है, शकीला ने कहा, और मैं समझती हूँ कि हर जगह माकूल तरीन नुमाइंदगी दी गई है। कोई ये एतराज करे कि भारत पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई है तो ये उनकी नासमझी है। बात यह है कि हिंदुओं पर काम करने की जरूरत नहीं, वो इतने देवी और देवताओं में घिरे हुए हैं और इतने तंग नजर और मुतअस्सिब हैं कि उन्हें हमारी तवज्जो की जरूरत नहीं। तौहीद से उनका दूर दूर का वास्ता भी नहीं, मगर वहाँ मुसलमान भी हैं और हमारा यूनिट वहाँ मौसर अंदाज में काम कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है और सबसे ज्यादा ताकतवर यहूदी हैं। ये खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन इन पर काम भी बहुत पहले से किया जा रहा है। उन्हें हमने शख्सी आज़ादी का तस्वर देकर तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो तमाम ममनुआत और हराम चीज़ों से इस्तेफादा करते हैं। वो अल्लाह की और अपने पैगंबरों की तालीमात भूल चुके हैं। हम वहाँ आम लोगों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, हाँ हुकूमतों पर तवज्जो दी जा सकती है। हमारे लिए सबसे खतरनाक मुसलमान हैं। ये मोहद हैं, एक अल्लाह को मानते हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास ईमान है, उनके पास रोशनी है। अगर ये ठीक हो गए तो ईसाई और यहूदियों तक भी रोशनी पहुंचा देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन पर मुसलसल काम किया जाए। अब यही देख लें कि यहाँ एक एक फर्द पर अलग अलग काम करना पड़ता है। अफराद सुधर गए तो ये कौम सुधर जाएगी और इस्लाम में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया पर छा जाएगा। यही वजह है कि हम शयातीन 1500 साल से मुसलमानों के खिलाफ हालते जंग में हैं। मैं यहाँ ये भी वाजे कर दूं कि अपनी पूरी अफरादी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद हम सूरत हाल से पूरी तरह निपट नहीं पाते, मगर योर एक्सीलेंसी इब्लीसी जहन्नम ने तमाम तर शैतानियत को बरोए कार लाते हुए दूसरों की ताकत से इस्तेफादे का रास्ता निकाल लिया। हमने मगर भी दुनिया को बावर करा दिया कि इस्लाम एक ऐसा खतरा है कि मुसलमान ताकतों को दबा कर ना रखा गया तो पूरे यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को हड़प कर जाएगा। सो आप देख लें कि हर मगरबी मुल्क की पॉलिसी इसी बुनियादी नुक्ते पर काम कर रही है। इस मुल्क की अहमियत यह है कि यह सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ के लोगों की जहानत गैर मामूली है। तमाम तरक्कातों के बावजूद ये मुल्क एटमी ताकत बन चुका है। यहाँ में जो मक्खी लड़ना पड़ रही है, एक तरफ आम लोगों में बिगाड़ पैदा करना है तो दूसरी तरफ इनकी क़ियादत को खराब करना है। उन्हें दौलत की हवस में और करप्शन में सिर्फ कर्जे पर है, इसलिए ये कर्जा देने वाले के जायज़ व नाजायज मतालबात मानने पर मजबूर हैं और इस बात की बड़ी अहमियत है। हमने मगरबी दुनिया को ये समझाया तो वह सिर्फ इसी वजह से कारगर साबित हो रहा है। जिस दिन उन्होंने अल्लाह पर तकिया करना और अपने वसाइल पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया, हमारे सब मंसूबे चौपट हो जाएंगे, मगर ऐसा होगा नहीं। उनके जो अकायदीन और अकाबरीन हैं, उनसे नाजायज राय से जमा की गई और बैरून मुल्क मुंतकिल की गई दौलत निकलवाई जाए तो ये तमाम कर्जे अदा करने के बावजूद खुशहाल हो जाएंगे, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। इब्लीस लड़की की काबिलियत से इतना मुतासर हुआ कि उसे लिपटा कर बेहुदा हरकत शुरू कर दी। फिर क्या था कि पूरी क्लास बेकाबू हो गई। देर तक यह शैतानी हंगामा होता रहा। फिर इब्लीस ने लड़की को छोड़ा और सबको अपनी तरफ मतवज्जा करने की गारत से खंखारा। पूरी क्लास उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो रमजान की चौथी शब थी। अदनान सुलेमान के फ्लैट पर आया हुआ था। दोनों गपशप कर रहे थे। सुलेमान चाय बना लाया। दोनों चाय भी पीते जा रहे थे। उन दोनों कोई शर्त भी जीती। अदनान ने कहा, नहीं यार, मंदा हो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ईद पर क्या होगा। सुलेमान ने आह भर कर कहा, तुम ईद की क्यों फिक्र करते हो? ईद तो रोजादारों की होती है। अदनान ने उसे छेड़ा। चांद रात और उसकी रंगीनियां तो हम जैसे रोजाखोरों की ही होती है और उसके लिए जेब में पैसा होना जरूरी है। सुलेमान बोला, और जहां तक ईद का ताल्लुक है तो मैं रोजे नहीं रखता, इसलिए ईद भी नहीं मनाता। तुम जानते हो कि ईद के दिन दोपहर तक सोता हूं मैं। हाँ, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। अदनान ने कहा, और फरदाना की क्या खबर है? मैं उसके तरफ गया ही नहीं, कल जाऊंगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलेमान ने जाकर दरवाजा खोला और हक्का बक्का रह गया। दरवाजे पर रिजवान खड़ा हुआ था। रिजवान अंदर आ गया। सुलेमान ने दरवाजा बंद किया और कमरे में चला आया। रिजवान कुर्सी पर बैठ चुका था। यार रिजवान, तुम यहाँ कैसे? सुलेमान ने हैरत से पूछा। क्या चांद हो गया इस बार? उसकी हैरत बजा थी। रमजान में ना कभी रिजवान उसके पास आता था और ना वो रिजवान के पास जाता था। वो ईद के दिन ही मिलते थे। क्या मस्करापन किए जा रहे हो? उसकी हालत नहीं देखते? अदनान ने सुलेमान को डिपटा। सुलेमान ने चौंक कर रिजवान को बगौर देखा। उसका चेहरा सफेद हो रहा था और जिस्म लर्ज रहा था। क्या हुआ, क्या बात है? उसने मतवश होकर पूछा।
उन्होंने कत्ले आम कर दिया। रिजवान ने लड़ती हुई आवाज में कहा, वो हवाशो हवास में नहीं था। किसने कत्ले आम कर दिया? किन का? उन बेवकूफों ने। अफ्तार के बाद होटल पर चलती कार से फायरिंग की, 18 अफराद खत्म हो गए। किन बेवकूफों की बात कर रहे हो? सुलेमान ने झंझलाकर कहा। रिजवान ने झुर्झरी सी ली, फिर जैसे उसे होश में आ गया। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, होश ठिकाने नहीं है मेरे इस वक्त। अदनान ने झपट कर रेडियो खोला। 8 बजे वाली खबरें आ रही थी। 2 मिनट बाद रिजवान की इस बात की तस्दीक हो गई। अफ्तार के बाद नामालूम अफराद की फायरिंग से एक होटल में और उसके बाहर बैठे हुए 18 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। 6 अफराद की हालत नाजुक थी। वाकया चमनजार के इलाके में पेश आया था। खबर सुनकर अदनान और सुलेमान भी सन्नाटे में आ गए। उन्हें भी संभलने में कुछ देर लगी। फिर सुलेमान ने रिजवान से कहा, ये हरकत किन लोगों की है? रिजवान गड़बड़ा गया। मैं क्या जानूं, तुम जानते हो उन्हें, सुलेमान ने जोर देकर कहा। वो रिजवान की आंखों में झांक रहा था। रिजवान ने नजरें नीची कर ली। ख्वाम ख्वाब, तुमने खुद कहा था, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा। मैंने कब कहा? रिजवान ने मजलूमियत से अदनान की तरफ देखा। तुमने कहा था इन बेवकूफों ने कत्ले आम कर दिया। मैंने कहा था, रिजवान के लहजे में हैरत थी। हाँ तुमने कहा था, और अब बताओ कि वो लोग कौन थे? भाई मैं बहुत बुरे हाल में था, मुंह से निकल गया होगा कुछ, भला मुझे कैसे मालूम कि वो कौन लोग थे? सुलेमान मुतमिन नहीं था, मगर अदनान ने कहा, ठीक तो कह रहा है, ये खबर सुनकर हमारा क्या हाल हो गया। सुलेमान ने बात आगे नहीं बढ़ाई। तुम्हें इस वक्त मस्जिद में होना चाहिए था, जाओ वरना तरावी निकल जाएगी। इस बार मैंने तरावी शुरू ही नहीं की, रिजवान ने शर्मिंदगी से कहा। बस इशा पढ़ लेता हूँ। क्यों? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुलेमान उसे शक अमीज नजरों से देख रहा था। पहले उसने कभी इशा की नमाज घर पर नहीं पढ़ी थी। अदनान को याद आ गया। क्यों भाई, मस्जिद में कोई गड़बड़ है क्या? इस बार सुलेमान ने नरम लहजे में पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, मस्जिद में क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ तो है, मुझे लगता है कि तुम छुपा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं यार। अच्छा मैं चलता हूँ, इशा भी पढ़नी है। रिजवान उठ खड़ा हुआ। अदनान और सुलेमान एक दूसरे का मुंह देखते रहे। रिजवान चला गया। उसके जाने के बाद सुलेमान ने कहा, कोई गड़बड़ जरूर है, और बहुत बड़ी गड़बड़। ये 10-12 दिन से परेशान और बदला बदला लग रहा है। कुछ भी नहीं यार, तुम तो बात का बतंगड़ बना लेते हो। अदनान बोला। हो जाए शर्त इसी बात पर। भाई मुझे तो माफ ही रखो, अदनान ने हाथ जोड़ते हुए कहा।